अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी की, तो इसके अंदर एक होना चाहिए बेहतरीन किस्म का काम कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे कर सकते हो, या यूँ भी कह सकते हो कि कम से कम तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ले सकते हो। ये सारे मसाइल आज मैं आपके हल कर दूँगा। लेकिन इसके लिए आपको फिर से देखना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम की स्कीम को, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्लान क्या है। तो बात ये है कि ये आपके पास जो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है, वो कुछ यूँ है फिर इसके अंदर 16, 17, 20, 23 से 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे। ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, और इन सारे चैप्टर से 1 एमसीक्यू आएगा। टोटल 17 एमसीक्यूज़ और 17 मार्क्स है। इस तरह ये आप सबको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2, 3, 4 क्वेश्चन में होते हैं। तो इसके अंदर आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिल रहे हैं 15 और 16 चैप्टर से, और बाकी से मिल रहे हैं 2, और इसी तरह से ये आपको समझ में आ जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग स्कीम है वो कुछ ऐसे है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के 4-4 इन टोटल 8 मार्क्स हैं। 5 में से 3 आपको क्वेश्चन हल करने हैं, तो इस तरीके से टोटल मिल जाएंगे 24 मार्क्स, और इस तरह सारे मार्क्स मिलकर बनाएंगे 85। तो ये तो थी आपकी पेयरिंग स्कीम। ये उम्मीद है कि आपको शायद ये पता भी हो। लेकिन अब आते हैं कि हमने इस पे क्या सोचना है। देखो, ज़्यादातर जो मैंने नोट किया है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जेनेटिक्स या इससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं जिसमें डीएनए वगैरह शामिल होता है, उसको ज़रा मुश्किल समझते हैं। तो उस चैप्टर को निकाल कर जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी तरफ हम देखते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि हमारे पास प्लान है ए। इन चैप्टर्स में से सिर्फ अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, शॉर्ट एमसीक्यू, और इसके अलावा जितने एमसीक्यूज़ हमारी बाकी बुकें हैं, जितने आप तैयार कर सके हैं या जो आपके एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं वो भी, तो अगर उनको कर लें तो हमारे 73 मार्क्स आते हैं। अब 73 मार्क्स काफ़ी होते हैं, अच्छे खासे मार्क्स हैं ये। ठीक है, अगर आपकी तैयारी कुछ कम है तो आप जस्ट इसको हिट करने की कोशिश करो, और उम्मीद है कि ये आपके बिल्कुल ठीक हल हो जाएँगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर इस प्लान में थोड़ा-सा प्लस कर ली जाए, तो आपको ये पता है कि आपके चैप्टर नंबर जो 25, 26, 27 है, वो बहुत ही आसान चैप्टर्स होते हैं। तो इनमें से सिर्फ अगर आप 25 और 26 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर 73 से बढ़कर 83 हो जाएँगे। ये जो मार्क है ये एक बहुत ज़बरदस्त, मैं तो आपको कहूँगा कि आप यहाँ तक ही ठहरो और अपने 83 मार्क्स किसी तरह सिक्योर करो। अगर आपके पास टाइम है, आपने अच्छे-अच्छे यहाँ पे तैयारी कर ली है, तो आप फुल कोशिश करो कि इसी सिलेबस को रिवाइज़ करो, मोस्ट एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करो, ताकि आप यहाँ तक पहुँचो, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और फिर वो बच्चे जो थोड़ा-सा मज़ीद करना चाहते हैं और करने के बाद अपने 85 मार्क्स को सिक्योर करना चाहते हैं, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, चैप्टर नंबर 19 और 20 जो आपको लगता है कि आप आसानी से कर पाओगे, वो चैप्टर आपने कर लेना है, और उस चैप्टर के करने के बाद आपके नंबर 83 से बढ़कर 85 हो जाएँगे। और जो किसी किस्म के मसाइल, प्रॉब्लम्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में राइट करें और मुझे बताएँ कि आपके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कौन-सा रहा। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।